राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। अगर होता है तो सिर्फ वक्त। वक्त के साथ दोस्त और दुश्मन दोनों ही बदलते रहते हैं। 5 साल पहले बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना एक साथ थे। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे दोस्त माने जाते थे। बीजेपी के कई नेता तो यहाँ तक कह देते थे कि फडणवीस सीएम हैं। बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन लगता है वो गलत पार्टी में हैं। उनके काम को देखकर लगता है कि वो बीजेपी के नेता नहीं हैं, बल्कि शिवसेना के नेता हैं। क्योंकि जब भी उन्हें उद्धव ठाकरे से किसी भी विषय पर चर्चा करनी होती थी, तो वो सीधे मातोश्री पहुंच जाते थे। उद्धव कभी भी फडणवीस से मिलने के लिए सीएम हाउस नहीं आते थे, लेकिन 2019 में सीएम पद को लेकर ही उद्धव और बीजेपी के रिश्ते खराब हो गए थे। उद्धव ने एनडीए छोड़ दिया था और उसके बाद 5 साल तक महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त उठापटक मची रही। पार्टियां टूटी, सरकारें टूटी, सीएम बदले और इन सब के बीच 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने एनडीए गठबंधन के पक्ष में ऐतिहासिक जनादेश दे दिया। वैसे एनडीए, जो कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन भी कहा जाता है, उसे जो जीत मिली वो आश्चर्य में डालने वाली थी, क्योंकि 6 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में उसे करारी हार मिली थी। लेकिन 6 महीने में ही करारी हार से राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी जीत की तरफ बढ़ना कई लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है। कांग्रेस तो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि बीजेपी और उसके गठबंधन को मिली जीत जनता के वोट के चलते मिली है। वो अभी भी चुनाव आयोग, ईवीएम और मतदाता सूची को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है, रोज नए सबूत सामने ला रही है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट और बीजेपी की नजदीकियां जरूर बढ़ती दिख रही हैं, जिससे शिंदे गुट में चिंता दिखाई दे रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बीजेपी शिंदे को किनारे लगाने की तैयारी में है? क्या शिंदे से जो फायदा बीजेपी को लेना था वो मिल चुका है? अब शिंदे के वोट पर बीजेपी की नजर है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का ऐलान 1 महीने बाद हो सकता है। उम्मीद है कि मार्च में मुंबई, नागपुर, ठाणे, पुणे सहित राज्य में कई महत्वपूर्ण जिलों में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। वैसे सभी की नजरें तो बीएमसी पर टिकी हुई हैं। इसके लिए तैयारियां भी सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में इस बार निकाय चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार 6 दल एक दूसरे को टक्कर देते दिखाई देंगे। क्योंकि जिस तरह से हालात बनते दिख रहे हैं, उसमें महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी करती दिख रही हैं। महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो उद्धव की शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। वैसे ही बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का आपस में गठबंधन होना संभव ही नहीं है। ये दोनों ही दल बीजेपी के चलते एक साथ हैं और जब बीजेपी ही गठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं है, तो ये दोनों दल भी अलग अलग रास्ते पर चलेंगे, ये तय है। वैसे शिंदे की चिंता अकेले चुनाव लड़ने की नहीं है, बल्कि उनकी चिंता के कई कारण हैं। पहला, बीएमसी में कहीं उद्धव ठाकरे को बढ़त ना मिल जाए। विधानसभा चुनाव में भी मुंबई में उद्धव गुट का प्रदर्शन अच्छा रहा था। ऐसे में अगर बीएमसी में भी उद्धव सेना का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो उनकी चिंता बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी दो तरफा रणनीति अपना रही है। उसे इस बात का एहसास है कि उद्धव भले ही महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से में कमजोर पड़े हों, लेकिन मुंबई में अभी भी उनका दबदबा बना हुआ है। इसलिए बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे को उद्धव के खिलाफ लड़ाने की तैयारी हो रही है। बीजेपी शिंदे से गठबंधन नहीं करेगी। ऐसे में बीएमसी की सभी 227 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार भी मैदान में होंगे। अगर शिंदे के उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़े तो वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। वैसे भी बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना से अलग ही चुनाव लड़ती रही है। शिंदे ने भी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी उन्हें धोखा देने वाली है। लेकिन शिंदे की चिंता कुछ दूसरी दिख रही है, क्योंकि बीजेपी इन दिनों उद्धव ठाकरे की पार्टी के करीब जाती दिखाई दे रही है और इसी के चलते एकनाथ शिंदे नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जब से देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं, तब से वो अचानक ही उद्धव ठाकरे को लेकर नरम पड़ गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में जुबानी जंग चल रही थी। एक दूसरे के खिलाफ तीखे हमले किए जा रहे थे
उद्धव ने तो फडणवीस को खटमल तक कह दिया था। यहाँ तक चेतावनी दे दी थी कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही व्यक्ति रह सकता है, या तो उद्धव ठाकरे या फिर देवेंद्र फडणवीस। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए और फडणवीस राज्य के सीएम बने, उसके बाद से बदलाव दिखाई देने लगा है। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस से कई मुलाकातें हो चुकी हैं। लगातार बातचीत चल रही है, गुलदस्तों का आदान प्रदान हो रहा है, जिससे सबसे ज्यादा नाराजगी शिंदे की शिवसेना में दिखाई दे रही है। फडणवीस सरकार में मंत्री और शिंदे गुट के विधायक रामदास कदम ने तो सीधे सीधे फडणवीस को ही घेर लिया है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। आदित्य ठाकरे और उनके पिता उद्धव ठाकरे लगातार सीएम से मिल रहे हैं, बड़े बड़े गुलदस्ते ले जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। ये सब सही नहीं हो रहा है। फडणवीस को सोचना चाहिए कि उनके सीएम पद के बीच में उद्धव ही रुकावट बने थे। उन्होंने ही सीएम पद के लिए एनडीए छोड़ा था, विचारधारा से समझौता किया था। लेकिन शिंदे की शिवसेना विचारधारा से समझौता नहीं करती है। वो बीजेपी के साथ मजबूती से चुनाव लड़ी। हम विचारधारा के स्तर पर बीजेपी के साथ हैं, लेकिन फडणवीस के तेवर बदले बदले हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि कौन उनके साथ है और कौन खिलाफ। फिलहाल जिस तरह के तेवर शिंदे गुट ने दिखाए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचने वाला है, क्योंकि बीएमसी चुनाव के साथ ही शिवसेना का भविष्य भी तय हो जाएगा। वैसे तो 35 सालों से बीएमसी पर शिवसेना का ही दबदबा बना हुआ है। उद्धव गुट यहाँ हावी है, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ दोस्ती की खातिर बीजेपी को बीएमसी की चाबी सौंप सकते हैं। बीएमसी की सत्ता के बदले में उद्धव ठाकरे एक बार फिर एनडीए गठबंधन में एंट्री मार सकते हैं, यानी बीजेपी अपने एक और सहयोगी को धोखा देने की तैयारी में है, क्योंकि शिंदे को किनारे करने से बीजेपी को किसी तरह का नुकसान नहीं होना है, उल्टा मजबूती ही मिल जाएगी। पहला, बीएमसी की सत्ता हाथ आ जाएगी। लोकसभा में सांसदों का समर्थन बढ़ जाएगा, क्योंकि शिंदे गुट के पास जहां 7 सांसद हैं, वहीं उद्धव के पास 9 सांसद हैं। राज्य विधानसभा में भी बीजेपी को चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसके पास बहुमत से सिर्फ 13 विधायक कम हैं, जबकि उद्धव गुट के पास 20 विधायक हैं। यानी बीजेपी को कहीं भी मुश्किल का सामना नहीं करना है। लेकिन शिंदे अगर एनडीए से अलग होते हैं, तो उनके हाथ से महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों की ही सत्ता फिसल जाएगी, और ऐसा हुआ तो उनके लिए शिवसेना को एकजुट रखना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी जिस मुश्किल में आज उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं, उसमें शिवसेना फंस जाएगी।